बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक तो आम इंतखाबात की तारीख और इलेक्शन कमीशन की सदर ममलिकत से भी मुलाकात, दूसरा इमरान खान की सेहत, तीसरा हम बात करेंगे कि एतजाज़ हसन साहब ने भी इमरान खान के हक़ में गवाही दे दी। सबसे पहले बात करते हैं आम इंतखाबात। आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ने ये सुप्रीम कोर्ट को दौरान समाअत आगाह कर दिया है। 29 जनवरी को हल्का बंदियों समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और अब उन्होंने उनकी मुलाकात भी हो गई है सदर ममलिकत के साथ और वही बात उसी तारीख पर अब वो बातचीत कर रहे हैं कि कैसे अब इलेक्शन होंगे और ये इस पर चूँकि फाइनल कर लिया जाए, यानी कि थोड़ा आगे बढ़ा के चले गए हैं। कहाँ कहाँ पे बात हो रही थी, अब 11 फरवरी पे चले गए हैं। ये इस पर भी करवा दें तो बड़ी बात है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन लड़ेगी, ये जो मर्जी कर लें PDM की हुकूमतें, ये बात तय है कि तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीतेगी। ये जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ को ये रोक नहीं पाएंगे। 2/3 अक्सरियत नहीं तो सादा अक्सरियत ले जाएंगे, लेकिन अक्सरियत तहरीक इंसाफ की होगी, क्योंकि उनके बगैर अब चारा नहीं है। अवामी जो रद्द-ए-अमल है, अवाम में जो मकबूलियत है, वो हमारे सामने है, सब कुछ सामने है। वो उसको नहीं किया जा सकता, अब आप उसको दूर नहीं कर सकते। फ़र्क बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में नूरा किश्ती शुरू हो गई है। लाख जितने मर्जी तजिया निगार जो मर्जी कहें, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये अंदर से एक है, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। ये इलेक्शन के करीब आके ही नूरा किश्ती शुरू हुई है ना। 16 माह देखें आप, इन्होंने किस तरह सर जोड़कर गुजारे। तो लिहाजा ये जो कुछ लोग तजिया कर रहे हैं कि इनमें इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, मैं नहीं समझता इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। ये सिर्फ टक की बत्ती की तरफ कौम को लगाया जा रहा है। 16 माह में इन्होंने मिलकर जो कुछ किया वो भी आपके सामने है। उस वक्त नहीं इनको कोई ख्याल आया। और अब अगर आप कह लें कि ये जाति वो जो कहते हैं लूट के माल में कोई मसला बन गया है, तो वो भी गलतफहमी है। इन्होंने मिलकर सारे मामला मैनेज किए हैं। लिहाजा इनकी बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि ये इनमें से कोई बेहतर है। इनमें से कोई भी बेहतर नहीं है। इन्होंने जिस तरह 16-18 माह में इस कौम का हाल किया वो आपके सामने है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान का अडयाला जेल में जो है वो बयान रिकॉर्ड किया गया है 9 मई के हवाले से। अब आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कोई 2 केसेस जो हैं, साइफर और अडयाला, वो 9 मई वाला केस, इस पर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त जारी है। और जो लंदन मुआहदा जो जिसको कहते हैं, उसमें जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इमरान खान को नवंबर के महीने में सज़ा सुनाई जानी है और नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिलनी है। ये मैंने पिछले वीलॉग में भी बात की है और इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। और दूसरी बात रही कि इमरान खान को स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, तो लेकिन इसके बारे में डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ये बता दिया है कि कोई स्लो पॉइज़न नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान सेहतमंद हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बात ये है कि ये देखें बहुत अच्छा किया, ये अच्छा इक़दाम है हुकूमत का या इंतज़ामिया का या जो भी लोग इसको देख रहे हैं कि ये जो शक व शुबहात पैदा हो रहे थे, सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार यही था कि उनके मालिक जाके मिलते उनसे और वो मुआयना करते और वो इसकी तरदीद या तस्दीक करते। तो ये एक खुशाइंद बात है और देर आए दुरुस्त आए, मगर अच्छा फ़ैसला है ये। और दूसरा, शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत ख़राब और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये मामला आप देखें कि सिर्फ इमरान खान चूँकि वाहिद पॉलिटिशियन हैं इनमें से कि जो सबसे ज़्यादा फिट है। बाकी दूसरी रही बात शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो शाह महमूद कुरैशी साहब असाबी तौर पर तो मालूम नहीं कितने फिट हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान चूँकि एक्सरसाइज करते हैं और उनका लेवल जो है ना वो कुछ और है। वो नौजवानों जैसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल रखा है। सारी उम्र से उनका एक ही लाइफस्टाइल चला आ रहा है, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं पेश आती। लेकिन
ये बात हकीकत है कि इमरान खान मुकम्मल फिट हैं। उनके ब्लड प्रेशर जब चेक किया जाता है, वो भी आम आदमी का तो भी ऊपर नीचे हो जाता है नौजवान का, लेकिन इमरान खान साहब का अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन है। और दूसरी बात ये है कि जो एतजाज़ हसन साहब हैं, उन्होंने भी इमरान खान के ईमानदार होने की गवाही दे दी है। उन्होंने कहा है कि एक प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि एक आदमी ने अगर अकेले 3 कैंसर अस्पताल और यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं तो वो ईमानदार और दयानतदार नहीं होगा तो क्या होगा, ये बताएं आप। उन्होंने कहा क्या हम एक भी अस्पताल बना सके? ये बात बिल्कुल ठीक है एतजाज़ हसन साहब की। एक वो अपने से बात कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिशियन ले लें आप, इतने इतने बड़े नाम जो गुजरे जिन्होंने बहुत कुछ जो है ना बड़े बड़े नाम कमाए, लेकिन अवाम में इनकी पजीराई अब वो नहीं रही। लेकिन जब पजीराई थी उस वक्त इन्होंने क्या किया? इस वक्त इन्होंने अपना माल पानी बनाया, अपनी आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ मुहिम जारी रखी। कौम के बच्चों को जो है वो गरीब से गरीब तर कर दिया और अपने बच्चों को अमीर से अमीर तर कर दिया। तो ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कर दी है कि ये मामला नहीं हो सकता। और दूसरा एक और जो खबर थी वो जो सदर ममलकत के साथ जो है वो मुलाकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो गई है, मुशावरत की है उन्होंने, और उन्होंने उनसे भी 11 फरवरी के हवाले से दी है। अब अपना सदर ममलकत अब कहेंगे या उस पर फाइनल करेंगे कि आप 11 फरवरी कर लें। मेरा ख्याल है कि सदर ममलकत को यही करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जब उनके पास टाइम था तारीख देने का उस वक्त तो उन्होंने दी नहीं। तो अब जो भी मामलात होते हैं कौम को इलेक्शन की तरफ लेकर जाया जाए, ताकि इस मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे तमाम इस्तेहकाम जुड़े हुए हैं। अगर वो इस्तेहकाम आएगा तो बाकी इस्तेहकाम खुद ब खुद आ जाएंगे, अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन एक और ख़बर ये है कि पाकिस्तान तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा, ये IMF ने कह दिया है। और ये याद रखें कि ये अवामी हुकूमत ही कर सकती है, जितने सख्त इक़दाम हैं, और वही इसमें बेहतरी ला भी सकते हैं। अवाम को वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अवाम के पास वोट लेने जाना होता है। ये नहीं है जो निगरान हुकूमत करेगी। निगरान हुकूमत तो कुछ उसके पास मैंडेट नहीं है, ना उन्होंने दोबारा अवाम के पास जाना है। तो जो सियासी हुकूमत होती है, जो वोट लेकर लोगों के आते हैं, उनको ये सब फैसले सोच समझ कर करने पड़ते हैं, फिर वो उसका मुतबादल हल भी तलाश करते हैं। आप देख लें निगरान वज़ीर आज़म साहब, अब वो क्रिकेट को कैसे बेहतर करना है, शाहिद अफरीदी से मुलाकात, बेड़ा गर्क कर दिया ज़का अशरफ ने, तो आपके सामने है। उससे पहले नजम सेठी ने किया, वही टीम जो आपके सामने है, जो रमीज़ राजा के जब प्रोफेशनल आदमी था उसने एक सिस्टम बनाया था, इस पर वसीम अकरम ने वाज़ह तौर पर इजहार किया। उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सारे स्ट्रक्चर को तबाह किया, जो लोग बेहतरीन काम कर रहे थे उन्हें हटा दिया गया। तो ये मामला हैं, ऐसे जो लोग लगाए जाते हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता। और आप मैं देखें कि ये इन्होंने बदतमीज़ की रेट लगाई हुई है। लम्स यूनिवर्सिटी के या स्टूडेंट या नौजवान जो हैं वो बदतमीज़ हैं। मुझे बताएं, क्या ये सवाल कर लेना कि आपके पास, आप साफ़ी हैं, आपके पास पेट्रोल पंप आपको कैसे मिले, तो जनाब जवाब क्या होगा? बदतमीज़। आपको वजारत कैसे मिली? आप साफ़ी थे, जनाब जवाब आएगा बदतमीज़। ये साफ़ियों ने अब हमारे जो है ना, हमारे साफ़ियों ने ये अपनी तरफ से बयानियाँ बनाना शुरू किया हुआ है। और अगर आप उनसे पूछ लें कि आपको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्यों लगाया गया है, जवाब क्या होगा? बदतमीज़। फिर उनसे पूछ लें कि साफ़ी तोशा खाना से घड़ियाँ कैसे ले लेते हैं, तो फिर भी जवाब यही आएगा, बदतमीज़। वो ये बताने के लिए ये लोग तैयार नहीं कि यार आपको जो मफादात ये जो उठा रहे हैं, ये आपने कैसे मफादात लिए। यहाँ आपने कोई हक हलाल का काम किया है, उससे अगर आपको ये मामला आपने अपने बनाया है तो उसमें तो कोई अर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने सूलतकारी की है और ये सब कुछ किया है, तो आप कहें कि जनाब ये लोग बदतमीज़ हैं, ये सवालात उठाते हैं, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। क्योंकि ये बयानिया ऐसे ही बनाया जा रहा है बदतमीज़, और अगला बयानिया ये बनने जा रहा है इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान की भी अगर थोड़ी सी तबीयत में कोई उतार चढ़ाव आता है तो उन्हें जेल से और अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और ये बयानिया बनाया जाए कि उनकी डील हो रही है या कुछ हो रहा है ताकि उनके मकबूलियत में कमी आए। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों,
क्योंकि अभी तक तो इमरान खान साहब ने ये साबित किया है कि वो डट के खड़े हैं, वो कहीं पर भी कहीं किसी किस्म का सौदेबाजी करने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं यकनकती एजेंडा है साफ और शफाफ इलेक्शन, और साफ और शफाफ इलेक्शन ही इस मुल्क का वाहिद हल है इस वक्त, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आपके सामने है फ़लस्तीन की सूरत हाल जो है, आप देख रहे हैं कि हमारा उस तरह वाज़ेह स्टैंड नहीं है जिस तरह के बाकी दुनिया में जो दूसरे ममालिक हैं वो खुल कर बयान कर रहे हैं। हमारा वही होम्योपैथिक है, इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह है ये केयर टेकर हुकूमत है। और अमेरिका यही चाहता है कि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत आए जो जैसे हम कहें वैसे चले, इनकी अपनी कोई मर्जी ना हो, और ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। इसलिए जो अवाम के वोटों से हुकूमत आएगी ना, तो उसको मालूम है कि मैंने अवाम के पास जाना है, अवाम सवालात उठाएंगे। और आप देख लें आज का नौजवान कितना, उसे कह सकते हैं कितना मालूमात तक रसाई है उसकी, वो आपके सामने है। आज मैं आपको दावे से कह सकता हूँ जैसे लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात ने सवालात किए, आपके जो बड़े से बड़े साफ़ी हैं उनको अगर सामने बिठा दिया जाए उनके, और वो ये सवालात करें तो उनके लिए भी मुश्किल पैदा होगी। असल में ये यही चाह रहे थे कि ये अवाम जो है इससे लाइलम रहे, और हम अपना जो मफाद है, जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोल पंप, तोशाखाना से गड़ियाँ, टिकट बोर्ड के चेयरमैन, ये सारा कुछ, ये सारी मराद हम समेटते रहें बारी बारी से। तो ऐसा मुमकिन अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अवाम का शोर जिस लेवल पर चला गया है, इमरान खान ने अपना मुकम्मल काम कर दिया है। अब इमरान खान इक़्तिदार में आए ना आए, अब अवाम को ये समझ लग चुकी है कि अवाम ने क्या करना है, अपनी वोट की ताकत से कैसे चलना है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।